हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। पिछले वीडियो में हमने डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या समझा था। एक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल देखो एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, और जिसमें हम यहाँ पर इसको एल लेते थे और ये पूरा 2L कहलाता था। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। अब डाइपोल मोमेंट निकाला कैसे जाता है, मैग्नीट्यूड उसका ये है और डायरेक्शन निकालनी हो तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक की ऐसे इसकी डायरेक्शन होती है। फील्ड की क्या होती है कमेंट में बताओ। अब मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से निकालते हैं और ये हमने इन दोनों को डिस्कस कर लिया था, के क्यू और एल क्या होता है और डायरेक्शन भी नेगेटिव टू क्या होती है पॉजिटिव होती है, अभी डिस्कस कर लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ डाइपोल एक्सियल लाइन। मान लो कि ये एक डाइपोल है, यहाँ पे हमारे पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव से मिलाकर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के सेंटर वाले डिस्टेंस में 2L और L लेकर ये 2L लेते थे अपन, और ये एक्सियल एक्सियल माने इसी लाइन में इधर मान लो एक टेस्ट चार्ज पड़ा है जिसको हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। तो एक डिस्टेंस यहाँ सेंटर से यहाँ तक का है जिसको अपन R ले लेते हैं और एक ये L है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज का इस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि स्वयं क्या है खुद भी क्या ये पॉजिटिव है, और इस नेगेटिव चार्ज का इस पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम देखो यहाँ से Q से पॉजिटिव वाले चार्ज से इस पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे लेना होगा पॉजिटिव से, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा R माइनस L। ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव वाले का अगर मैं देखूंगा नेगेटिव वाले का, तो नेगेटिव वाले में क्या होगा, वो R, ये R यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, ये क्या हो जाएगा L। तो ये दोनों का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का इस चार्ज पे। अब मुझे देखना है अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम ही होगा, इस पर जो असर पड़ेगा वो कैसे निकलता है, हमारा एक्सियल पे हमारा निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 PR/L² माइनस L² और होल का स्क्वायर। अब ये एक्सियल पे निकालते हैं, लेकिन अगर क्या हो कि ये जो R है ये बहुत बहुत बड़ा हो और ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो, जैसे कि ये है। अब इसमें अगर आपको एक्सियल पे ही निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस फॉर्मूले से निकलती है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शन की बात करें एक्सियल में तो क्या होती है, अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो ये है एक्सियल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इक्वेटोरियल में। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन वाला कौन सा केस था, जिसमें हमने पढ़ा था दो अपोजिट चार्जेस के एकदम इक्वल डिस्टेंस पर क्या होता है, एक कोई टेस्ट चार्ज पड़ा होता है। उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की बराबर हो जाती हैं और उससे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दोनों को प्लस करके जब हम निकालेंगे तो वो ये बन जाती है। अब आती है बात कि भाई ये जो चीज है इसको रखना कैसे फॉर्मूले में। देखो cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस तरीके से, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए फिर हम इस तरीके का फार्मूला यूज करते हैं। और अगर वही R बहुत बहुत बड़ा हो जाए L से तो फिर हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को यूज करते हैं। डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस पढ़ा हमने। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें एक्सियल और इक्वेटोरियल को, तो हमें पता चलता है कि एक्सियल में जो डायरेक्शन होती है वो लॉन्ग पी होती है और इक्वेटोरियल में अपोजिट पी होती है। वहीं मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो ये होता है और इसमें ये होता है। और यहाँ गौर करने वाली बात है, एक्सियल में 2P है और यहाँ पे सिंगल P है, तो ये क्या हो जाता है, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल से 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जर्नल पॉइंट। अब ये जर्नल पॉइंट कौन सा पॉइंट है, देखो हमने एक्सियल पॉइंट पढ़ा था एक डाइपोल के, जो बिल्कुल क्या होगा उसके एक्सियल पे होगा, या फिर हमने पढ़ा था कोई जो उसके इक्वेटोरियल यहाँ पर होगा। लेकिन क्या हो कि अगर इसके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट आ जाए तब, तो उसी को हम जर्नल पॉइंट कहते हैं। और वो जर्नल पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सियल वाला डाइपोल होता है वो एक्ट करता है P cos थीटा की तरह, और जो इक्वेटोरियल वाला होता है वो करता है P sin थीटा की तरह। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है दोनों को सम करके निकालते हैं, दोनों को सम करके निकालेंगे तो दोनों का सम इस तरीके से होगा। अब इसमें P4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ ये दोनों में कॉमन है इधर और इधर, तो इसमें हमने बाहर लिया और अंदर ये बचा। इसमें हमने इस पे स्क्वायर चढ़ा के इसको इस तरीके से खोला और ये हमारे पास ये, इन दोनों में से हमने एक साइन स्क्वायर थीटा बाहर लेके एक साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बनाया, और ये फार्मूला इस तरीके से आपको मिल गया, जो कि हुआ इसका मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। फॉर डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। अब ये बनता कैसे है वो देख लो आप, ये देखो ये साइन थीटा के लिए चल रही है EP साइन थीटा, EP साइन थीटा, और ये हो गया हमारे पास, अगर यहाँ से कोई जनरल पॉइंट के लिए निकल रहा है ये अल्फा हो गया, ये हो गया फिर अल्फा के साथ वाला EP cos थीटा। अगर ये साइन थीटा है तो ये वाली लाइन साइन थीटा है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, EP साइन थीटा हो जाएगी, और यहाँ 90 डिग्री। तो अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा के सामने वाली और साथ वाली मिलाकर क्या बनाती है 10। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू EP साइन थीटा EP cos थीटा। तो ये फार्मूला इस तरीके से बना है। इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी हो खाली इस चीज की तो वो इस फार्मूले से बन जाएगी। तो ये था इस वीडियो में जनरल पॉइंट के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।